हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 8 का लेसन 12 3 क्वेश्चंस मतलब 3 प्रश्न। बच्चों, इस पार्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बताऊंगा कि वो 3 प्रश्न कौन से हैं। चलो शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। ब्रेव का मतलब बहादुर, काइंड का मतलब दयालु। एक बहुत बहादुर या साहसी भी कह सकते हैं आप। एक बहुत साहसी और दयालु राजा रहता था। ब्रेव का मतलब साहसी और बहादुर। ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पीपल वेल। सर्व यानी कि सेवा, हिज पीपल अपने लोगों की, वेल यानी कि अच्छे से। वह अपने लोगों की अच्छे से सेवा करना चाहता था। वंस एक बार, अ थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। एक बार राजा के दिमाग में एक सोच आई, यानी कि राजा के दिमाग में एक विचार आया। क्या आया? ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड नेवर फेल, ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, इफ ही न्यू 3 थिंग्स, थिंग्स का मतलब चीज़ें। यदि वह 3 चीज़ें जान जाए, वह कभी असफल नहीं होगा यदि वह 3 चीज़ें जान जाए। कौन कौन सी? दोज 3 थिंग्स वर, वह 3 चीज़ें थीं। क्या क्या? पहला है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? एंड सेकंड, विच पीपल शुड वी, विच पीपल शुड ही लिसन टू। किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। एंड थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा काम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ये 3 क्वेश्चन थे उसके। एक बार फिर से बताता हूँ कौन कौन से। पहला था, किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। दूसरा है, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। एंड तीसरा, कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। हिज किंगडम का मतलब अपने राज में। इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे। मैसेंजर्स का मतलब संदेशवाहक, थ्रू आउट हिज किंगडम अपने पूरे राज्य में, सेंट यानी कि भेजे। इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और बहुत सारा धन उसे देने का वादा किया। प्रॉमिस का मतलब वादा। और बहुत सारा धन देने का वादा किया किसी को भी जो 3 क्वेश्चन के आंसर देगा। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। मैनी लर्न मैन केम टू द किंग। कई, मैनी मतलब कई या बहुत से, विद्वान, मैनी लर्न मैन यानी कि कई या बहुत से विद्वान आदमी राजा के पास आए। कई या बहुत से विद्वान आदमी राजा के पास आए। वट, लेकिन या परंतु। ऑल विद डिफरेंट आंसर्स, परंतु अलग अलग उत्तरों के साथ। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, पहले प्रश्न के उत्तर में। सम सेड, कुछ ने कहा,
द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कठोरता पूर्वक या दृढ़ता से। टाइम टेबल यानी कि समय सारणी। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना चाहिए। कुछ ने कहा राजा को एक समय सारणी तैयार करना चाहिए और उसका दृढ़ता या कठोरता से पालन करना चाहिए। अदर सेड, दूसरे ने कहा, मतलब कि कोई अन्य और बोला, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, डिसाइड का मतलब निर्णय या निश्चित, एडवांस का मतलब पहले से या फिर हाँ पहले से ही, मान लो पहले से ही कोई चीज़ बताना या तय करना। जैसे कि एडवांस द राइट टाइम यानी कि पहले से समय बताना, सही समय बताना। समथिंग यानी कि कुछ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरे ने कहा किसी कार्य को करने का सही समय पहले से ही तय करना असंभव है। किसी कार्य को करने का सही समय पहले से ही तय करना असंभव है। येट, फिर भी। अदर सेड, दूसरे ने कहा, दैट कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल का मतलब होता है सभासद या पार्षद। काउंसिल का मतलब सभासद या पार्षद। येट, फिर भी दूसरे ने कहा कि राजा को वाइज मैन यानी कि बुद्धिमान पुरुषों, कि राजा को बुद्धिमान पुरुषों की एक परिषद की आवश्यकता है। नीडेड का मतलब आवश्यकता। राजा को बुद्धिमान पुरुषों की परिषद की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम का मतलब उचित समय पर। एक्ट यानी कि कार्य को, हेल्प यानी कि जरूरत, हेल्प यानी कि सहायता। जो सही समय पर कार्य करने के लिए उसकी मदद करे। जो सही समय पर कार्य करने के लिए उसकी मदद करे। सम अदर सेड, कुछ और लोगों ने कहा, क्या कहा, ओनली मैजिशियंस कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। ओनली मैजिशियंस कुड लुक into the future and tell the right time for an action। मैजिशियंस का मतलब जादूगर, फ्यूचर का मतलब भविष्य, टेल का मतलब बता सकते, राइट टाइम यानी कि सही समय किसी कार्य को। केवल जादूगर भविष्य देख सकते हैं या बता सकते हैं किसी कार्य को करने का उचित समय। मतलब कि बच्चों ये कि जादूगर ही सिर्फ, मतलब दूसरे ने कहा कि जादूगर हैं सिर्फ जो किसी कार्य को उचित समय बता सकते हैं कि इस समय पर ये कार्य करें तो अच्छा होगा। इक्वली डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसी प्रकार, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, आंसर सेकेंड क्वेश्चन यानी कि दूसरे प्रश्न के। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न के उत्तर अलग अलग थे। क्या क्या? सम सेड, कुछ ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर्स। कुछ ने कहा कि राजा को जिन लोगों की सुननी चाहिए वे हैं उसके सलाहकार, यानी कि हिज एडवाइजर्स यानी कि उसके सलाहकार। मतलब कुछ ने बोला कि राजा को जिन लोगों की सुननी चाहिए वो हैं सिर्फ उसके सलाहकार, अपनी सलाहकारों की सुननी चाहिए। कुछ ने ये बोला। अदर सेड, दूसरे ने कहा कि दैट की हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम। दूसरे ने कहा, सोल्जर्स का मतलब सैनिक, कि उसके सैनिक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, कि उसके सैनिक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। मतलब कि बच्चों ये कि लोगों ने कहा सैनिक महत्वपूर्ण हैं जिनकी उन्हें सुननी चाहिए। ध्यान रखना
कि आपको ये ध्यान रखना कि 3 वो कार्य कौन से थे, कौन सी चीज़ें थीं जो इसमें पूछी जा रही हैं। ठीक है, पहला था किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है, और दूसरा था किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, और तीसरा था कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि सेकंड हो चुका, अब ये थर्ड आ गया है। टू द थर्ड क्वेश्चन। टू द थर्ड क्वेश्चंस। तीसरे प्रश्न के लिए सम सेड, कुछ ने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस। कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विज्ञान है, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विज्ञान है, कुछ ने कहा। अदर सेड, तो कुछ ने कहा, इट वाज वॉरफेयर। तो कुछ ने कहा कि वह युद्ध नीति है। वॉरफेयर का मतलब होता है बच्चों युद्ध नीति या युद्ध के तरीके। तो दूसरे ने कहा कि वह युद्ध नीति है। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। जबकि कुछ ने कहा कि वह धार्मिक पूजा है। रिलीजियस धार्मिक, और वर्शिप यानी कि पूजा, वह धार्मिक पूजा है। और तीसरा क्वेश्चन कौन सा था, कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, किसी ने रणनीति बताई और किसी ने धार्मिक पूजा बताई। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ renowned hermit. The king was not satisfied with any of these answers. राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था। राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया या निर्णय लिया, इसलिए उसने निर्णय लिया सीक द एडवाइस ऑफ द रिनाउंड हर्मिट। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी या साधु, एडवाइस का मतलब सलाह, और सीख का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, जानना या पाना या लेना, सीख का मतलब। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह एक प्रसिद्ध सन्यासी से सलाह लेगा, कि वह एक प्रसिद्ध सन्यासी से सलाह लेगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी भी होता है और जंगल भी होता है। ठीक है बच्चों, हर्मिट का मतलब साधु। साधु एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, वह सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। मेट यानी कि मिलना, कॉमन पीपल साधारण लोग, वह सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। सो इसलिए द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स। पुट ऑन यानी कि पहने, सिंपल क्लॉथ सादा कपड़े, इसलिए राजा ने सादा कपड़े पहने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स, उसने अपना घोड़ा अंगरक्षकों के पास छोड़ा। बॉडीगार्ड्स यानी कि अंगरक्षकों, उसने अपना घोड़ा अंगरक्षकों के पास छोड़ा। एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। अलोन यानी कि अकेला, हर्मिट यानी कि साधु, और अकेला या अकेले साधु से मिलने गया। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट, यानी कि साधु की झोपड़ी या कुटिया। रीच्ड यानी कि पहुंचा। जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचा, ही saw the hermit digging the ground in front of his hut. In front of his hut यानी कि अपनी कुटिया के सामने। ग्राउंड यानी कि जमीन, डिगिंग का मतलब खोद रहा, हर्मिट यानी कि साधु। उसने साधु को अपनी कुटिया के सामने जमीन खोदते देखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा और कमजोर। साधु बहुत बूढ़ा और कमजोर था। ही ब्रीथ्ड हैवली एज ही वर्कड, यानी कि हैवली यानी कि जोर जोर से सांस ले रहा था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था, यानी कि वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था।
वह जोर से सांस ले रहा था जैसे ही वह काम कर रहा था, तो काम कर रहा था, काम करते समय वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उसके पास गया और बोला, ओह वाइज हर्मेट, हे विद्वान साधु, आई हैव कम आई हैव कम टू सीक द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, यानी कि अब वो 3 क्वेश्चन बताने लगा है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ सही समय पर कार्य करना, यानी कि हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ सही समय पर कार्य करना। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ। और उसने दूसरा पूछा, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, मेरे लिए सबसे आवश्यक लोग कौन हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मेरे लिए सबसे आवश्यक लोग कौन है। एंड और व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, अफेयर्स का मतलब होता है मामला या मामले, और कौन से मामले मेरा प्रथम ध्यान चाहते हैं, और कौन से मामले मेरा प्रथम ध्यान चाहते हैं, या कहो बच्चों किन मामलों पर सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा की बात सुनी। साधु ने राजा की बात सुनी, बट सैड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदते रहे। कौन? साधु। साधु खोदते रहे। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। सैड द किंग, राजा बोले साधु से कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, खोदने वाला। राजा बोले तुम थक गए हो, मुझे फावड़ा दो और आपके लिए खोदने दीजिए, मुझे फावड़ा दो और आपके लिए खोदने दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद। सैड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द स्पेड टू द किंग, राजा को फावड़ा देकर। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, राजा को फावड़ा देकर वह जमीन पर बैठ गया। कौन? साधु। 1 आवर पास्ट, यानी कि 1 घंटा बीत गया। एंड एनदर, यानी कि 1 घंटा और बीता। 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, यानी कि 2 घंटे बीत गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी कि सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो गया। सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो गया। एट लास्ट, अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, स्टक यानी कि फंसाकर, फंसाकर भी बोल सकते हैं आप, या अटकाकर, यानी कि फावड़ा को उठाया और मिट्टी में तेजी से मारा तो वो फंस गया। द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में फंसाकर कहा। क्या कहा? ओ वाइज मैन, हे विद्वान पुरुष, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस, कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप नहीं दे सकते हो। इफ़ यू कैन गिव मी नन, यदि आप नहीं दे सकते हो। टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताइए अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हो। सो इसलिए, एंड और आई विल रिटर्न होम, इसलिए मैं अपने घर चला जाऊं या लौट जाऊं। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दीजिए, तो हम अपने घर वापस चले जाएं। हियर कम समवन रनिंग, कोई इधर भागता आ रहा है। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई भागता आ रहा है। सैड द हर्मिट, साधु ने कहा। लेट अस सी हु इज ही, लेट अस सी हु इज ही, आओ देखें कौन है वो, आओ देखें कौन है वो। द किंग टर्न राउंड, राजा पीछे पलटा। एंड सॉ अ बियर्डेड मैन
रनिंग टूवर्ड्स देम, और एक दाढ़ी वाले आदमी को उसकी तरफ भागते या आते देखा। बियर्डेड यानी कि दाढ़ी वाले आदमी। राजा पीछे पलटा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ भागते आते देखा। His hands were pressed against his stomach, यानी कि अपने हाथ, जो भागता आ रहा था दाढ़ी वाला, अपने हाथ उसने पेट पर दबाए हुए थे, यानी कि अपने हाथों से अपना पेट पकड़े हुए था, दबाए हुए था। फ्रॉम विच, जहाँ से, ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था, जहाँ से खून बह रहा था, तो वह दाढ़ी वाला अपने दोनों हाथ वहाँ अपने पेट पर रखे हुए था। When the reached the king's side, जब वह राजा की तरफ पहुंचा, द मैन फेंटेड, वह आदमी बेहोश हो गया। फेंटेड का मतलब बेहोश होना, जो भागता हुआ आ रहा था दाढ़ी वाला, तो वह आदमी बेहोश हो गया। देयर वॉज अ लार्ज बाउंड इन हिज स्टमक, स्टमक यानी कि पेट, बाउंड का मतलब घाव, इन हिज स्टमक यानी कि उसके पेट में, उसके पेट पर एक बड़ा घाव था, उसके पेट पर एक बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड बैंडेज्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, यानी कि हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। द किंग वॉश्ड एंड बैंडेज इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से पट्टी बांधी, यानी कि हैंकरचीफ यानी कि रुमाल और बैंडेज यानी कि पट्टी। राजा ने उसे धोया, उस घाव को, और अपने रुमाल से पट्टी बांधी। एंड और रीबैंडेज्ड इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, एंड रीबैंडेज्ड इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और जब तक खून नहीं रुका तब तक दोबारा पट्टी बांधते रहे। रीबैंडेज, दोबारा पट्टी बांधते रहे, और जब तक खून बंद नहीं हुआ तो राजा उसके पेट पर पट्टी बांधते रहे। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, उस आदमी ने बेहतर अनुभव किया और पानी मांगा। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाए। ब्रिंग यानी कि ब्रॉट, लाना, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, तो ब्रॉट लाए, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाए। वाई दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, इस समय तक सूरज पूरा डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई। इस समय तक सूरज पूरा डूब गया और हवा ठंडी ठंडी चलने लगी। द किंग, राजा, विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, राजा साधु की सहायता से, कैरिड द बाउंडेड मैन इनटू द हट, जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गया। साधु की सहायता से राजा जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गया। एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड, और बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, राजा भी अब थक गए थे। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, वह भी फर्श पर लेट गए और सारी रात या पूरी रात सोते रहे। When he woke up, जब राजा जागे या उठे, he saw, उन्होंने देखा क्या? The bearded man looking at him, दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ देख रहा था। जब राजा जागे तो दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ देख रहा था। Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए। Said the bearded man, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। In a weak voice, एक कमज़ोर आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। I don't know you, मैं तुम्हें नहीं जानता। And have nothing to forgive you for, मैं तुम्हें नहीं जानता
और तुम्हें माफ़ करने लायक कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने लायक कुछ भी नहीं है। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। वट, लेकिन आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एन इनेमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ। ऑफ योर्स यानी कि आपका, इनेमी शत्रु, मैं आपका शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मरवाया था। आपने मेरे भाई को मरवाया था। एंड सीज्ड अवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, सीज यानी कि जब्त, और हमारी संपत्ति जब्त कर ली थी। आपने मेरे भाई को मरवाया था और हमारी संपत्ति जब्त कर ली थी। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि यू हैड गॉन एलोन टू मीट द हर्मिट, मैं जानता था कि कौन, ये कौन कह रहा है, ये दाढ़ी वाला आदमी कह रहा है, मैं जानता था कि यू हैड गॉन एलोन टू मीट द हर्मिट, कि तुम साधु से मिलने अकेले जा रहे थे या जा रहे हो। मैं जानता था कि तुम साधु से मिलने अकेले जा रहे हो। आई हैड प्लान, मैंने एक योजना बनाई, टू किल यू, आपको मारने की। मैंने एक प्लान बनाया था आपको मारने के लिए। वट, लेकिन वैन यू डिड नॉट रिटर्न, जब आप वापस नहीं आए या वापस नहीं लौटे। आई केम आउट फ्रॉम माई हिडिंग प्लेस, मैं अपने छिपने के स्थान से वापस आया। एंड और योर बॉडीगार्ड्स बाउंडेड मी, तुम्हारे अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया, और तुम्हारे अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। समहाउ, समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे या किसी भी तरह से। आई एस्केप्ड एंड रीच यू, मैं किसी तरह बच निकला और आपके पास पहुंच गया। मैं किसी भी तरह, एस्केप का मतलब बच निकला, मैं किसी भी तरह बच निकला और आपके पास पहुंच गया। यू ड्रेस्ड माई बाउंड्स एंड सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरे घाव पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया। आपने मेरे घाव पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया। नाउ, अब, इफ आई लिव, यदि मैं जी गया, अब यदि मैं जी गया, आई विल सर्व यू, सर्व यानी कि सेवा, मैं आपकी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट फॉरगिव मी, एज योर, मैं आपकी सेवा करूँगा एज योर मोस्ट फेथफुल, फेथफुल का यानी कि मतलब विश्वसनीय, सबसे विश्वसनीय दास के रूप में। मैं आपकी सेवा करूँगा सबसे विश्वसनीय दास के रूप में। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनेमी सो ईजली, राजा खुश हुआ अपने शत्रु पर इतनी आसान जीत पर। राजा खुश हुआ अपने शत्रु पर इतनी आसान जीत पर, यानी कि इतनी आसानी से राजा ने अपने शत्रु से जीत लिया। द किंग प्रोमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसकी संपत्ति वापस कर देने का वादा किया। राजा ने उसकी संपत्ति वापस देने का वादा किया। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा का धन्यवाद किया और चला गया। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, राजा साधु से मिलना चाहता था। जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था। द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, सीड्स यानी कि बीज, सोइंग यानी कि बोना, हर्मिट यानी कि साधु, साधु खेत में बीज बो रहा था। साधु खेत में बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस, कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है।
साधु बोले, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। आंसर यानी कि उत्तर। व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हो। सेड द किंग, राजा ने कहा, मतलब अचंभे से कहा राजा ने। उत्तर कैसे मिल गए, उत्तर कहाँ मिले। व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हो। यस, हाँ। इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, यदि तुमने मेरे खेत नहीं खोदा होता, या यदि तुमने मेरा खेत यानी कि खेत नहीं खोदा होता मेरे लिए। यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह आदमी तुम पर प्रहार कर देता। अगर तुमने मेरा खेत नहीं जोता होता और तुम चले गए होते तो फिर वह आदमी तुम पर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड, और तुम इच्छा जताते। यू हैड स्टेड विद मी, काश तुम मेरे साथ ही रह जाते। बाद में तुम इच्छा जताते क्या, कि काश हम साधु के पास बने रहते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय। वाज यानी कि था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, जब तुम खेत खोद रहे थे। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सबसे महत्वपूर्ण समय वो कि जब तुम खेत जोत रहे थे या खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे आवश्यक इंसान था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा करना था। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम, यानी कि मैं वो सबसे आवश्यक इंसान था, और तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा करना था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद। व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह आदमी हमारी तरफ भाग आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे आवश्यक समय था। जब वह आदमी हमारी तरफ भागा तो सबसे आवश्यक समय था। When you were caring for him, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। When you were caring for him, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। इसलिए, शो का मतलब इसलिए। He was the most important man, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण काम था, सबसे महत्वपूर्ण इंसान था। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान था। एंड और what you did for him was your most important thing, और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। और तुमने जो उसके लिए किया वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर, याद रखो। देयर इज ओनली वन टाइम, एक ही समय है। दैट, जो। इज इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है। एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह है अभी। याद रखो, एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है अभी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो। इज द पर्सन यू आर विथ, जो तुम्हारे साथ है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है। एट अ पार्टिकुलर मोमेंट्स फॉर नो वन नोज, एक विशेष क्षण कोई नहीं जानता। एक विशेष क्षण कोई नहीं जानता। पार्टिकुलर का मतलब विशेष, मोमेंट का मतलब क्षण। एक पार्टिकुलर यानी कि विशेष, एक विशेष क्षण कोई नहीं जानता। What will happen in the future, कि भविष्य में क्या होगा। समय कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।
इज टू डू दैट पर्सन, उस आदमी का भला करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस आदमी का भला करना, बिकॉज क्योंकि वी आर सेंट टू दिस वर्ड फॉर दैट ओनली, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने भेजा गया है कि हमें एक दूसरों की ज़रूरत और हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि राजा ने उसकी सहायता की, अगर नहीं करता और नहीं रुकता तो और अगर लौट के जाता तो वह आदमी उस पर प्रहार कर देता और राजा को नुकसान होता। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।